हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन 10 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 300 से 400 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो हमारा 1% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 170 से 180 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा इंडिविजुअल स्टॉक की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर हमारा फ्लैट है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। और वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज एक अच्छा खासा बुलिश डे के जैसा लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है। 14 to 15,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 800 to 900 के करीब है। पीएफसी हमारा 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 13 to 14,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 7 to 800 के करीब है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, ताकि आगे जाकर निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम करके हमें अच्छा खासा कोई बड़ा मुनाफा दे दे। तब तक हमें इसको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एज इट इज छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 13 to 14,000 के करीब देखने को मिल रहा है। टोटल रिटर्न इसका 54 to 55% के करीब है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 14 to 15,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 55 to 56% के करीब। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लास्ट आज भी गायब है। ये सेलो वर्ल्ड के साथ मर्जर हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पास पूरी तरीके से कंप्लीटली आया नहीं है। ये कुछ दिनों में नए वैल्यूएशन के साथ हमारे पास वापस आ जाएगा दोस्तों। नए वैल्यूएशन के साथ कुछ अच्छा खासा अपसाइड का हमें देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जो कि हमारा 56 to 57% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में ये फ्लैट है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 4 to 5,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। टोटल रिटर्न में 40 to 41,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 6 to 7% के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 31 to 32,000 के करीब गिरा हुआ है, 6 to 7% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। पीएफसी की बात करें तो 8 to 9% के करीब ये गिरा हुआ है, 4 to 5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। तो अगले कुछ दिनों में निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का परफॉर्म करेगा, तब हम इसमें ये पोजिशनल ट्रेड में हम बड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं दोस्तों। 20 to 30% के करीब हम इसमें बड़ा मुनाफा बुक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देगा, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है।
म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो दोस्तों वनडे रिटर्न में 12 to 13,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है 1% के करीब। टोटल रिटर्न में 83 to 84,000 के करीब हमारा 83 to 84,000 के करीब हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स देखने को मिल रहा है दोस्तों। 6 to 7% के करीब इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका XIRR भी पॉजिटिव में है दोस्तों, 4.54% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारे म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं दोस्तों, 10-20 साल तक हम इसको होल्ड करेंगे तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसको सिर्फ अभी पेशेंस के साथ हमें वेट करना पड़ेगा और इसको एज इट इज छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि हमारा ओवरऑल 45 to 46,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो ये हमारा 7 to 8% के करीब बढ़ा हुआ है। 4.31% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में हमारा ये ओवरऑल 44 to 45,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज में देख लेते हैं। मिड कैप हमारा 46 to 47% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप हमारा 127 to 128% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 134 to 135% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 71 to 72% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 20 to 21% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार हमारा 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें से हमारा फाइनेंस और NBFC 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिना प्रोडक्ट्स हमारा 1113 से 1114% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 34 to 35% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 65 to 66% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूलोस हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1110 से 1111% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 134 से 135% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 71 to 72% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 20 to 21% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। PFC हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 34 to 35% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 64 to 65% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो